नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कल की पुराण। आजकल जो कल की अवतार के बारे में बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से चर्चा में चल रहा है, जिसका 19 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी संभल में उद्घाटन भी करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे। प्रिय दर्शकों, भगवान कल्कि का शिलान्यास इतना जल्दी, इतना तीव्र क्यों किया जा रहा है? ये सब राजनीति से प्रेरित है, लेकिन हमें और आपको कोई राजनीति में नहीं पड़ना। हमें केवल और केवल भगवान के अवतार के बारे में जो सच्ची घटना है, कब जन्म लेंगे, कहाँ जन्म लेंगे, कैसे जन्म लेंगे, भगवान कल्कि की पत्नी कौन होगी, इनके पिता कौन होंगे, इनकी माँ कौन होगी, दोस्तों भगवान कल्कि के कितने भाई बहन होंगे, ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। और अंत में आप ये भी जानेंगे कि भगवान श्री हरि कल्कि का रूप लेके आएंगे तथा कलयुग का अंत कैसे करेंगे और सतयुग की स्थापना कैसे करेंगे। जो भी दर्शक मित्रगण चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले। दोस्तों, वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक होता है। इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो के साथ ज़रूर से ज़रूर बने रहेंगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद हैं और 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में से एक कल्कि पुराण के नाम से भी विख्यात है, जो संस्कृत भाषा में लेख है, लेकिन आजकल इसके हिंदी रूपांतरित भी मिल जाते हैं। और आपको इसमें जो सार तत्व है, कल्कि अवतार में क्या क्या मुख्य घटनाएं होने वाली है, कहाँ जन्म होगा। दोस्तों, कहते हैं कि संभलपुर में इसका जन्म होगा, लेकिन हमारे भारत में 2 जगह संभल का नाम बताया गया है। एक संबलपुर जो भारत के उड़ीसा राज्य में पड़ता है, दूसरा संभल जो कि उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के पास पड़ता है। प्रिय दर्शकों, कई पुराणों में, वैज्ञानिकों में तथा ये दार्शनिकों में ये मतभेद है कि कौन से संभल में इनका जन्म होगा। प्रिय दर्शकों, ये सारी बातें पुराणों में बहुत सुस्पष्ट बताई गई है कि जो संभल जहाँ की हम बात कर रहे हैं, वह संभल ग्राम गंगा और रामगंगा नदी के बीच में होगा। अर्थात दोस्तों, ये यूपी वाला संभल है, वहीं पे भगवान कल्कि का जन्म होगा। दोस्तों, चारों वेदों में से आप सभी जानते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा कि कलयुग की स्थापना कैसे हुई। प्रिय दर्शकों, जब पांडवों का अंतिम जो वंश था, उसने भगवान महर्षि के ऋषि के गले में जब सर्प डाल दिया था, तो उस समय उनका जो पुत्र था जन्मे जी, उन्होंने इनको श्राप दे दिया था। दोस्तों, कलयुग ऐसे ही नहीं आ जाता है। कलयुग केवल और केवल बुरे विचार, बुरी हमारी वृत्तियाँ, बुरा हमारा पैसा, बुरे हमारे स्वप्न, इन सभी बुरे काम जब मन में आ जाते हैं, शरीर में आ जाते हैं, तो समझ लो कलयुग का उदय हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए थे और जाते जाते जब भगवान श्री कृष्ण ये देख रहे थे कि धीरे धीरे समय कितना ख़राब होता जा रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण ने सोमनाथ के पास एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस ली और जाते जाते कलयुग को बुलावा दे गए थे। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आदमी कोई भी हो, जब सच्चाई पर नहीं टिकता है, धर्म पर नहीं टिकता है, तो अधर्म का आना ही आना होता है। दोस्तों, उसी समय ब्रह्मा जी ने भी पीठ मोड़ ली और उसी पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सारे गुण, जुआ है, शराबी है, ये सारे गुण जहाँ मिल जाएंगे, वहाँ कलयुग का निर्माण अपने आप ही हो जाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि कलयुग में ब्राह्मण वेद रहित हो जाएंगे, स्त्रियां परपुरुष का साथ करेगी, गमन करेगी, आयु बहुत कम हो जाएगी, 16 वर्ष की उम्र में ही लोग बुढ़े हो जाएंगे, बेवजह आपसी स्वार्थी नीति के चक्कर में कलह करते रहेंगे, इंसानों में लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। इंसान का व्रत से, पूजा से, धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनसे बिल्कुल भी मन हट जाएगा, अर्थात इनमें श्रद्धा हट जाएगी। शिष्य भी अपने गुरु की निंदा करने लग जाएगा, लोग अधिक बोलेंगे, वही ज्ञानी और पंडित कहलाएंगे। ब्राह्मण भी धन की लालसा में, धन की इच्छा में शूद्रों के यहाँ भोजन करेंगे, भजन करेंगे, पूजन करवाएंगे, और बादल भी खंड वृष्टि करेंगे, अर्थात कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अनावृष्टि। दोस्तों, ये सब कलयुग के संयोग हैं, कलयुग के दृष्टांत है। आप जानते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है, तो एक न एक दिन फूटता ज़रूर है। वही समय अब धीरे धीरे करके आता जा रहा है।
राजा भी प्रजा का शोषण करेगा। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं हमारे देश की स्थिति, आज जिसकी सरकार बन जाती है वही सरकार में बैठे लोग इधर से उधर लुढ़कते रहते हैं, अपने ईमान पर टिकते नहीं। आप सभी जानते हैं कि भाजपा के लोग कांग्रेस में मिल जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग बीजेपी में मिल जा रहे हैं। अर्थात दोस्तों किसी का कोई जात पात कोई का धर्म नहीं रह गया है, सबको पैसा चाहिए, पैसा दो और विधायक खरीदो, ऐसा ज़माना आ गया है। यह क्या ये कलयुग से कम है? निर्दोष जनता जो एक बार वोट दे करके फंस जाती है दोस्तों, वो जाए तो जाए कहाँ। आपने देखा होगा कि अभी एनसीपी टूट गई और शिवसेना टूट गई, कांग्रेस टूट गई, बीजेपी टूट गई, अब बचता है क्या दोस्तों? सबको पैसा चाहिए, सबको अपना स्वार्थ पूर्ति करना है, अपने पेट की रोटी सेकनी है और किसी को कोई जनता से लेना देना नहीं है। यह कलयुग नहीं घोर कलयुग माना जाएगा। जो लोग लोकतंत्र का ढकोसला पीटते रहते हैं, कहीं बचा ही नहीं देखने को। प्रिय दर्शकों, कलयुग के 4 चरण होंगे, जिसमें सबसे पहले लोग भगवान की निंदा चालू कर देंगे, दूसरे चरण में लोग भगवान को भूल जाएंगे, तीसरे चरण में जो प्रजा होगी, इंसान होंगे, वो वर्ण संकर पैदा होंगे, तथा चौथे चरण में जाते जाते कलयुग का स्थापना हो जाएगा। इस प्रकार से घोर कलयुग जब आ जाएगा तो चारों तरफ अधर्म ही अधर्म देखने को मिलेगा। छोटी छोटी उम्र में लड़कियां माँ बन जाएगी और छोटे छोटे उम्र में ही लोग पैदा होंगे, उनकी आयु भी बहुत कम होगी तथा उनकी लंबाई भी कम होगी। जब ये सब अनर्थ हो जाएगा तो सभी देवता इकट्ठा होकर के ब्रह्मा जी की प्रार्थना करेंगे। ब्रह्मा जी विष्णु से कहेंगे, देवताओं की दरख्वास्त सुन करके, रिक्वेस्ट सुन करके भगवान विष्णु पिघल जाएंगे और हमारी जो धरती है उत्तर प्रदेश की, वहाँ संभल नामक नगर है, ग्राम है, वहाँ पर भगवान श्री कल्कि विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में पैदा होंगे, जिनकी माता का नाम सुमति होगा। और ये वैशाख शुक्ल द्वादशी के दिन भगवान प्रकट होंगे। गंगा और रामगंगा के बीच में जो धरती है, जहाँ पर त्रिकोणात्मक इस तरह का ये बताया गया है, पूरा जो जगह है त्रिकोणात्मक जगह है, यहाँ भगवान कल्कि का अवतार होगा। दोस्तों, अब तक माना जाता है कि 9 बार भगवान विष्णु अवतार ले चुके हैं। 10वें अवतार के रूप में भगवान कल्कि के रूप में पैदा होंगे। और जब भगवान पैदा हो जाएंगे और विष्णु यश ब्राह्मण की गोद में बैठे होंगे, उस समय भेष बदल करके द्रोणाचार्य, परशुराम, वेद व्यास, अश्वत्थामा, आप सभी जानते हैं हनुमान जी महाराज, ये सभी चिरंजीवी हैं और आज धरती पर अभी भी विचरण करते हैं भेष बदल करके, क्योंकि इनको चिरंजीवी का वरदान मिला हुआ है। दोस्तों, ये सब आएंगे और भगवान विष्णु यश की गोदी में बैठे रहेंगे, उनका दर्शन करेंगे। भगवान कल्कि के 3 भाई और भी होंगे। सबसे बड़े भाई कवि, दूसरे प्राग और तीसरे सुबनक। भगवान का अध्ययन के लिए, शास्त्रों का अध्ययन के लिए इनके पिताजी विष्णु यश इन 4 भाइयों को अध्ययन के लिए भेजेंगे। धीरे धीरे भगवान की शिक्षा दीक्षा होगी और 10 संस्कार युक्त ब्राह्मण उपनयन वाले के घर में भगवान को शिक्षा के लिए भेजा जाएगा। दोस्तों, माना जाता है कि राजा मानसिंह ने जयपुर में 1739 में एक मंदिर का निर्माण कराया गया है कल्कि भगवान का, जहाँ पर भगवान देवव्रत नाम के घोड़े पर सवार है। सफ़ेद रंग का घोड़ा है और यह घोड़ा 3 पग ज़मीन के ऊपर टेका है और चौथा ज़मीन के ऊपर है, अर्थात मुड़ा हुआ पैर है। दोस्तों, कहा जाता है कि यह घोड़ा का जो पैर है चौथा, वो धीरे धीरे सीधा हो रहा है और जिस दिन ये धरती पर टिक जाएगा उसी दिन भगवान अवतरित होंगे। और अन्य एक किंवदंती के अनुसार इस ऊपर उठे हुए पैर में एक घाव का निशान है। यह घाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जिस दिन यह घाव पूरी तरह से भर जाएगा उस दिन भगवान श्री कल्कि इस धरती पर अवतार लेंगे। और भी कई सारी किंवदंतियाँ हैं, जिसमें कहते हैं दोस्तों, बद्रीनाथ का जो क्षेत्र है बड़ा ही पावन और पवित्र क्षेत्र है, जहाँ पर नर और नारायण नाम के 2 पर्वत हैं। इन दोनों पर्वतों के बीच भगवान बद्री विशाल की मंदिर है। कहा जाता है कि जिस दिन ये नर और नारायण दोनों पर्वत मिल जाएंगे, यह यहाँ मंदिर यहाँ जो बना है भगवान श्री विष्णु का, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और भविष्य बद्री का स्थान भी भगवान ने पहले से ही बनाया हुआ है। दोस्तों, वहाँ भी कहते हैं कि एक चट्टान में एक मूर्ति का रूप उभरता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है
उस स्थान को भविष्य बद्री कहते हैं। ये बद्री पुराण बद्रीनाथ का मंदिर यहाँ से हट करके भविष्य बद्री में पूजा होना चालू हो जाएगा। जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो जो तीनों सुखदाई गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ हैं, ये स्वर्ग को वापस चली जाएगी और धरती पर बूंद पानी को भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, यही एक चक्र है जिसमें चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये चलते रहते हैं और चलते आ रहे हैं। जब भगवान कल्कि का रूप अवतार धारित करेंगे तो इसके बाद कलयुग का नाश करेंगे तथा जो भी दुष्ट पापी होंगे उनका संहार करेंगे। दोस्तों, कहते हैं भगवान कल्कि का जो शस्त्र अस्त्र होगा वो एक नंगी तलवार होगी। आपने देखा होगा कि राजा महाराजाएं एक म्यान के अंदर तलवार को रखते हैं, लेकिन दोस्तों भगवान कल्कि के पास जो तलवार होगी वह बिल्कुल नग्न होगी। जहाँ भी देखेंगे सीधे दुष्टों का संहार करेंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी। दोस्तों, कहा जाता है कि कलयुग में 8 वर्ष की कन्या दादी बन जाएगी। आजकल जो सतयुग में कहते थे कि 100 साल की उम्र होगी, वो अब घटते घटते 70 साल पे आ गई है। इंसानों की आयु और लंबाई दोनों घटती जाएगी तथा एक पुमर नाम का वृक्ष होगा, उसकी लंबाई बढ़ती जाएगी। भागवत पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का श्याम वर्ण होगा, इनका घोड़ा देवदत्त होगा। आपने देखा कि जो 2 जगह संभल बताई गई है, उड़ीसा और दूसरा उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। दोस्तों, जो पुराणों में वर्णित है वह जगह त्रिभुजाकार अर्थात जो भगवान का जो माता लक्ष्मी का जो लक्ष्मी यंत्र है उसमें जो त्रिकोण बना हुआ है उसी का आकार का हमारा ये संभल जो कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास पड़ता है, यह जगह पुराणों में वर्णित जगह से पूरी हूबहू मिलती है। यहाँ पर पहले से ही भगवान कल्केश्वर के नाम से महादेव की एक अद्भुत प्रतिमा जो कि खुदाई के समय मिली थी, यह जो प्रतिमा है भगवान शंकर की, इसके ऊपर मूँछ छाई हुई है अर्थात इसमें भगवान जैसे नर और नारायण भगवान शंकर हर विष्णु भगवान के हर अवतार के साथ में रहते हैं। दोस्तों, कभी भी आप ये नहीं माने कि भगवान विष्णु बड़े हैं कि भगवान शंकर बड़े हैं, ये हमारे लिए सब अलग हैं। बाकी ये महिमा है ब्रह्मा विष्णु महेश की सृष्टि रची रचाई है, यही लोग इसका संहार करते हैं, यही लोग इनको चलाते हैं। और हम आप आपस में इस निंदा नहीं करें। भगवान के अंदर जो भी सीखने वाली बातें हैं वो सीखिए। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में इसका सबसे ज़्यादा पुराणों में वर्णित मिलता है तथा भगवान औरंगजेब ने भी गुरुवाणी में ये बताया था कि कल्कि भगवान जन्म लेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करी। दोस्तों, कहा जाता है कि जब 921 वर्ष शेष रह जाएंगे कलयुग के, तब हमारी धरती पर भगवान कल्कि जन्म लेंगे। जिस प्रकार काशी को भगवान शिव की नगरी कहते हैं, उसी प्रकार से संभल को भगवान चौकीदार की तरह रक्षा करते हैं और इसी जगह पर उन्होंने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि यह भौगोलिक दृष्टि से सबसे उत्तम, सबसे पावन पवित्र जगह है। प्रिय दर्शकों, जब सूर्य, चंद्रमा तथा बृहस्पति तीनों एक ही नक्षत्र में होंगे, उसी समय भगवान कल्कि हमारी धरती पर जन्म लेंगे। इस समय का जो भगवान का जो कल्कि का ये मंदिर अभी भी बना हुआ है, पहले से ही बना हुआ है, उसकी जो देख रेख है वो अहिल्याबाई होलकर का जो ट्रस्ट है वह संभालता है। प्रिय दर्शकों, आपने अहिल्याबाई होलकर जो इंदौर की महारानी थी, इनके द्वारा जीर्णोद्धार करवाए गए बहुत सारे मंदिर, जिसमें काशी विश्वनाथ का मंदिर भी है। और ये महारानी बहुत ही धार्मिक थी, इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। प्रिय दर्शकों, ये थी मेरे द्वारा दी गई भगवान कल्कि के बारे में कुछ शॉर्ट एंड स्वीट जानकारी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आशा करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सभी को राधे राधे। जय श्री हरि। विष्णु भगवान की जय।